हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है फिर से दिव्य यूट्यूब चैनल और स्टडी विद एनएस में। जैसे कि आप जानते हैं, 12वीं क्लास के जो अंग्रेजी विषय का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और कल हमारे 10वीं क्लास के विद्यार्थियों का जो है अंग्रेजी का एग्ज़ाम होने वाला है। वैसे तो आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी और मैं कल के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ कि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाए, पेपर बहुत अच्छा हो जिसको आप बड़े आसानी से और बड़े आराम से कर पाएँ। ट्वेल्थ वालों के लिए भी एक ही बात कही थी कि पेपर करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पूरे पेपर को रीड करना है और फिर उसके जो आंसर है वो करेक्टली लिखने हैं, गलतियाँ ज़्यादा नहीं करनी है। और एक जो बात जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि हम जो ये हैंड वाला सिस्टम लगा के बैठे हैं कि किसी की हैंड अच्छी है तो उसके नंबर अच्छे होंगे, बिल्कुल मायने नहीं रखती। जो सही लिखेगा और एकदम से परफेक्ट लिखेगा उसके नंबर बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। आपने जो लिखा है वो अगले वाला स्पष्ट रूप से पढ़ पाएगा तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। और ऐसा ही आपको लिखना है कि अगले वाला आराम से स्पष्ट रूप से आपके पेपर को, आपके द्वारा लिखे गए आंसर को पढ़ पाए। आज जो हम एक 10वीं क्लास हमारी जो है उनके लिए कल जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें एक तो ग्रामर जो सेक्शन है उसमें जो है ज़्यादातर बच्चे मेरे पास 2-3 जने आए थे। मैं पहले ऑफलाइन क्लासेस भी लेता था, मेरे पास ऑफलाइन भी बच्चे पढ़ने आते थे 10th क्लास के। तो उसमें उनको जो है अंग्रेजी की ग्रामर सेक्शन में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती थी। तो आज जो है, वैसे तो कोई बड़ी क्लास मेरी यहाँ पे यूट्यूब पे हुई नहीं है ग्रामर सेक्शन की, लेकिन आज हम शॉर्ट वे में सारे भी जितने अपने 10th क्लास के ग्रामर के सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप ज़्यादा उस पर विस्तृत विवरण तो नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट रूप में आपके जो एग्जाम के टाइम में अगर यहाँ पर भी आपने अच्छे से ध्यान दे दिया तो आपके जो है अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं और वहाँ से हम जो है अपना काम शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू कर। अब आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। वहाँ पर आपको, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्लास 10th लिखा हुआ दिख रहा होगा, जिसमें उसके नीचे ग्रामर सेक्शन जो है हमारे जो 10वीं क्लास के ग्रामर सेक्शन में जो है कुल 5 टॉपिक है, जिसमें नंबर 1 पर जो है वो टेंस है, नंबर 2 पे जो है पैसिव वॉइस है, नंबर 3 पे जो है फार्मिंग क्वेश्चन एंड टैंक क्वेश्चन है, और चौथा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, और चौथा जो पाँचवा जो टॉपिक है अपना वो नरेशन है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो टोटली आपकी ग्रामर सेक्शन है वो टोटल 12 नंबर की होने वाली है। तो अगर आप ये वीडियो भी अगर बड़े ध्यान से देखते हैं, इन सारे टॉपिक्स को, हम सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, तो आपके टोटली जो नंबर हैं वो 9 प्लस लमसम आने की पूरी पूरी संभावना होगी। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल आपके 9 प्लस नंबर इस ग्रामर सेक्शन में आएंगे। और एक और बात कि अगर आप ग्रामर सेक्शन जो कि है बहुत ही, ग्रामर सेक्शन में बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। अगर ग्रामर सेक्शन में आप अच्छे से करते हैं तो आपकी जो कॉपी चेक होती है तो ग्रामर सेक्शन के कारण अगर वो सही है तो टीचर जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, चेक करें, तो उसका दिमाग पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो आपकी कॉपी में अच्छे नंबर आने की संभावना बढ़ जाती है। अगले टॉपिक की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो टेंस है। तो टेंस में जो है आपकी क्वेश्चन करेक्ट फॉर्म्स पूछी जाती हैं। तो इसके कुछ मोस्ट रूल्स हैं जो मैं आपको हर आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। जैसे फर्स्ट रूल की बात करें तो इसमें आपको ऑलवेज, नेवर, डेली, जनरली, यूजली, सेल्डम, एवरीडे, एवरी वीक, यूनिवर्सल ट्रूथ आए, तो अगर ऐसी चीज़ आई तो आपको जब रिक्त स्थान में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है एस या एस का प्रयोग आपको करना है। सेकंड रूल की बात करें तो यस्टरडे, लास्ट नाइट और यस्टरडे नाइट, लास्ट वीक, वंस एगो, वन डे, अगर ये आपको अपने करेक्ट जो है उसमें दिखे, जो आपकी जो क्वेश्चन आते हैं, अगर ये वर्ड आपको एडवर्ब उसमें दिखती है तो वहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और इस पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर हम आगे चलें, आगे रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ये सब अगर एडवर्ब्स हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है और सब्जेक्ट के साथ विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो है प्रयोग होता है। अगर आगे बात करें रूल नंबर 4 की तो इसमें नाउ, दिस डेज, स्टिल, नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, लो, लिशन, तो यहाँ पर जो है अगर ये एडवर्ब्स या ये शब्द आपको वहाँ पर वर्ड्स आपको दिखे तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है और सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। आगे चलें तो वेल प्लस वेन, तो अगर ये वर्ड हो तो आपको फर्स्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट के साथ वाज या वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको लगाना है। आगे बात करें तो रूल नंबर 6 की तो ऑलरेडी, जस्ट, येट, सो फार, जहाँ पर भी आपको ये सब दिखे तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। हैज़ और सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव नॉट का प्रयोग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। बिफोर और आफ्टर अगर हो करेक्ट फॉर्म की जो काली जगह या जो भी वो होता है, मतलब प्रश्न क्वेश्चन आता है जिसमें अगर बिफोर आफ्टर वर्ड हो तो आपको वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हुए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जो है आपको करना है। आगे बात करें, टाइम हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का जो है प्रयोग करना है और सब्जेक्ट के साथ हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग आपको करना है। आगे चलें तो जैसे
टेंस यहाँ पर जो है हमारी टेंस जो है वो क्लियर हो गई। टेंस की 9 रूल अगर आप आराम से ध्यान में रखते हुए करें तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब हम अगर अगले टॉपिक की बात करें तो अगला जो टॉपिक है हमारे वो है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर जो होता है वो वैसे तो आपने बहुत ही विस्तृत रूप से आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट दिया जाता है। जब ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस। एक्टिव को पैसिव में जब चेंज किया जाता है तो वो जो है वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भले भी कोई भी टेंस का हो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। प्लस बाई लगा जाता है, प्लस जो अपना सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे अगर इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट इन डेफिनेट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस होने पर वाज वर्ब पास्ट इंडेफिनिट हो जाते हैं। ठीक है, इज आर एम वाज वर्ब बीइंग कंटिन्यूस टेंस होने पर हैज हैव हैड विल हैव बीन परफेक्ट टेंस होने पर कैन कुड मे माइट शुड मॉडल्स होने पर विल सेल मस्ट प्लस बी हो जाते हैं। तो ये जो रूल्स है इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें अगली जो हमारा है अगला टॉपिक है वो टैग क्वेश्चन है। टैग क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो टैग बनाते समय हमें उसे नेगेटिव में चेंज करना है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग बनाते हुए हमें उसी को पॉजिटिव में बनाना है। अगर एम नॉट और विल नॉट या सेल नॉट ये वर्ड्स अगर हमारे क्यू आए हुए हैं तो हमें उसको अरेंट, विल नॉट को वांट, सेल नॉट को सेंट करना है। आगे चलें तो आगे जो हमारे फार्मिंग क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन वाला टॉपिक आता है। फार्मिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड आएगी। नॉट सेंटेंस में हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ड ना हो। अगर सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डू, डज और डिड लगाते हैं। तो इस बात का आप जरा ध्यान रखें। अगला जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। ये जो है आपका नया ही अभी जो है आया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे दे खाली जगह आएगी और उसके बाद क्वेश्चन में या आर प्लेइंग ये जो कुछ दो वर्ड दिए होंगे उनमें से आपको एक जो लिखना होता है। तो जैसे दे आर प्लेइंग एक ही रूल है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी जो है प्लूरल होगी। एक ट्रिक जो है ट्रिक ये जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि माइंड में जो पहले आता है वो हमेशा आंसर नहीं होता है, ये थोड़ा घुमा फिरा के दिया जाता है, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। अगला जो लास्ट अपना जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन की बात करें तो एग्जाम में मोस्ट ऑफ 3 तरह के आते हैं। एक तो पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंस वाले, दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरे इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसमें जो स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए तो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे डोंट आगे प्लीज आगे काइंडली से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं तो सिंपल में जो सिंपल हो सिंपल टेंस में साइड के साथ साइड टू के साथ टोल्ड और कंजक्शन के रूप में दैट लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो साइड टू के साथ आस्क्ड और कंजक्शन के रूप में इफ, वेदर या डब्ल्यूएच वर्ड हो सकता है या फिर इंड। आगे चले हम तो इंट्रोगेटिव में के बाद जब मेन रूल जो होता है सेंटेंस को सिंपल बना देंगे हम। सेंटेंस को क्या है कि सिंपल बना देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का आता है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। सिंपल प्लस साइड टू के बाद टोल्ड होता है, कंजक्शन दैट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इंपरेटिव सेंटेंस में साइड टू के साथ ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड हो तो और कंजक्शन के रूप में टू लगता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। इसमें कुछ ज़्यादा विस्तृत रूप से तो था नहीं, लेकिन फिर भी आज अगर आप आराम से ग्रामर में अगर आपको कुछ कमी लग रही है और अगर थोड़ा बहुत आपको कहे भाई एक छोटी क्लास होनी चाहिए और उसमें सब कुछ समझ में आ जाए तो ये बहुत ही छोटी क्लास के रूप में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आप आराम से ध्यान से एक बार जरूर देखें। तो आपको आशा करता हूँ ग्रामर की ये जो क्लास आज ग्रामर के जो 5 आपके 10th क्लास के टॉपिक थे वो हमने लिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। और एक बार ये वीडियो आराम से आप जरूर देखें, समझने की कोशिश करें तो ज़रूर होगा, क्योंकि ग्रामर सेक्शन बहुत मायने रखता है। टोटली इसकी जो नंबर है वो 12 नंबर है और आप अगर इसको बड़े ध्यान से और आराम से करते हैं तो इसका जो इफेक्ट है, जो चेकर होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी को चेक करेगा उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट। आपने आपने जो लक्ष्य बना के रखा है उसको पाने में जुटे रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। लोग कहते रहेंगे, आपको बस चलते रहना है। मंजिल, मैं हमेशा कहता हूँ कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ चलना जानते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो चलते हुए आने वाली मुश्किलों से लड़ना जानते हैं। इसलिए चलते रहिए, मुश्किलों का सामना करते रहिए और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।